तो बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं और क्या क्या टिप्स है, क्या क्या तरीका है। जैसे हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं कि जब सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले करो। बबुआ ये एग्जाम है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करने जाओगे ना तो बाकी में बाद में पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आता था वो भी भूल गए इसका चक्कर में। तो इसलिए मोदी जी का तरीका फाइनल एग्जाम में यूज मत करना, बाकी कहीं और कर लेना। तो आप कहिएगा कि भैया तो फिर क्या तरीका है, तो आइए जानते हैं। एक बोर्ड एग्जाम के लिए टिप्स क्या है। क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो होने वाला है, आ जाइए। सबसे पहला तरीका है कि भाई साहब डोंट अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। ये इसमें बोला जा रहा है कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो पहले आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो कौन करना है, इजी वाला, आसान वाला क्वेश्चन पहले, ताकि आपको एग्जाम में क्या चाहिए, नंबर स्कोर करना है, नंबर अच्छा नंबर लाना है। तो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का है और लेके शुरू में उसको एकदम लपट रहे हो, क्वेश्चन के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वैसा काम नहीं चलेगा। सबसे इजी क्वेश्चन जो आपका चैप्टर का अंदर है, जो आपका सिलेबस का अंदर है, आपको आता है तो इजी वाला फाइंड आउट करिए। वो कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, जब 10-5 मिनट आपको रीडिंग के लिए शुरू में मिलता है ना तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और गोला बना लीजिए, चाहे मार्किंग कर लीजिए कि भैया ये क्वेश्चन आसान है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा कि टाइम का यूटिलाइज हो गया और आपको मालूम भी हो गया कि भाई साहब ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है। दूसरा है कि डोंट ओवर अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जिद्दी होता है, क्लास 10th करका है तो उसका पास जोश है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जिद्दी होता है, क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, थोड़ा फंसा रहा है, लेकिन फिर उससे लड़ाई कर रहा है कि नहीं बन जाओ, फार्मूला दिमाग पे आ जाओ, मंत्र जादू आ जाओ, ऐसा करता है, दिमाग में सोचता है, कभी इधर करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे। वो चीजें नहीं करना है, वो चीजें क्या करना है, नहीं करना है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दो उसको, मार्किंग कर दो, बाद में टाइम बचेगा तो करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऐसा शॉर्टकट स्टोरी के जैसे मत पढ़ना, क्वेश्चन को तरीका से अपने हिसाब से कैसे कुल माइंड होके। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पहले देखो, हमारा दिमाग का हवा एक पैदा हो जाता है कि भाई एग्जाम है तो इसमें हड़बड़ाहट, तो दिमाग भी बोलता है कि चलो हड़बड़ाहट तो हड़बड़ाहट, और जब हड़बड़ाहट तो क्वेश्चन छूटेगा, जो आंसर आते थे वो भी भूल जाते। तो कुल माइंड से अटेम्प्ट करो, कुल माइंड रख के अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड टाइम सेक्शन वाइज। अब क्या कहते हो कि मान लो कि भाई साहब ये 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का है तो इसमें भी सेम टाइम दे रहे हो, ये 3 नंबर का है तो सेम टाइम है, ये वाला है तो फिर उसके लिए सेम टाइम नहीं। आपको क्या करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से टाइम दे रहा है, 3 नंबर का है तो उसके हिसाब से, 5 नंबर का है तो उसके हिसाब, मतलब सेक्शन वाइज आपको क्या करना है, दिमाग में चालाकी लगाना है कि भाई आपको नंबर चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हिंदी में बोल रहा है कि 120 वर्ड में लिखो तो आप 300 वर्ड में लिखोगे, भाई उस तरह से नंबर काट देगा। जो भी एवेलुएटर होगा, जो कॉपी चेक करता है ना, नंबर काट देगा। 120 बोला जाता है तो 120, थोड़ा मोड़ा 1-2 बार इधर उधर चलेगा, लेकिन उतना ही लिखना, ज्यादा स्मार्ट हो। कोई तो बोल रहा है कि भैया हमको अगर उस टॉपिक पे ज्यादा महारत हासिल है, फिर भी मत लिखना, बचा लेना, ठीक है। अब देखो जरा, अब कई बार एग्जाम में स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैप है ना थोड़ा आसान है, हमको आता है, बाद में कर लेंगे। तो ये मूर्खता, ये गलती मत करना। अगर मैप है चाहे डायग्राम है, उसको टाइम से कर लो, ताकि खींचने में फट मार्किंग बाद में गड़बड़ा जाता है। जो चीजें तुम्हारे पेपर के अंदर आता है, तुमको अगर लगता है कि हम ये कर सकते हैं, पहले उसको करो। डिफिकल्ट वाला लास्ट में करना, देयर इज नो इशू, अच्छा रहेगा। मार्क द लेफ्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट अटेम्प्ट। यहां पे नीचे वाला जो 6वां टिप्स है, 6वां पॉइंट है ना, बोल रहा है कि भाई साहब पेपर आपने थॉरोली पढ़ लिया है, आप देख लिया कि भाई हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आधा घंटा टाइम, चाहे 20 मिनट, चाहे 10 मिनट, जो भी टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है, उस टाइम में आप एक बार स्कैन करो, शुरू से जाओ, देखो कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे से छूटा है। वो क्वेश्चन में अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग पे जोर डालो कि भाई अब ये सारा क्वेश्चन जो बनने वाला कर लिया, अब ये बचे हुए क्वेश्चन को क्या करें। तो उसमें दिमाग लगाओ कि क्या कुछ फॉर्मूला पे सूट हो रहा है, कौन सा चैप्टर का है, कौन सा टॉपिक का है, कुछ ग्रामर है, कुछ लिटरेचर है, कुछ राइटिंग है, इस तरह का दिमाग लगाओ। मैथ का कुछ गिवन डाटा है और उस तरीका से उसको कुछ सॉल्व करने का कोशिश करो। हो जाता है तो बेटर, नहीं हो जाता है तब भी बेटर। और इस ओवरऑल सारे चीज में अगर हिंदी का है, इंग्लिश का है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, एसएसटी का, साइंस का दे रहे हो, क्या करना है, हेलो मिस्टर, आपको अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। अंडरलाइन करना है,
हेडिंग लगाना है, सबटाइटल्स देना है, मेन पॉइंट्स सारे चीज कवर करना है और पेंसिल, पेन, बॉल पेन सारा चीज लेके जाना है ताकि उससे क्या हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम। अब देखो जरा, और रफ वर्क के लिए जो लास्ट में मिलता है ना, उसको कट करके रफ वर्क लिखो, रफ वर्क लिखो, ठीक है ऐसा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन पॉइंट आपको अच्छा लगा और अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।